जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर लगातार हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं। शानदार तरीके से आज की क्लास रहने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है साथियों आज की, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सीईटी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सीईटी का एग्जाम आपके संधि दिन शेष है और लगातार जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने है। तो जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो भाई। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए हैं। शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए सवाल का लेवल है। राइट आंसर पहले साथियों आपके डी हो जाएगा 3। और जो भी मेरा युवा साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह राजस्थान करंट अफेयर का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। वादा है साथियों, एक भी सवाल हमारे टेलीग्राम में डाली गई पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। हर्षचरित द्वारा लिखा गया, तो हर्षचरित द्वारा लिखा गया आपके पहले साथियों बाण भट्ट। क्या लिखा गया था? बाण भट्ट। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता कहा जाता है पहले साथियों आपके गांधी इरविन समझौते को। किसको कहते हैं? गांधी इरविन समझौते को। वादा है साथियों 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस आप डेली क्लास अटेंड करो भाई। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो किसकी मृत्यु के बाद? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना प्यारे साथियों? वे बना आपके मीर जाफर। हिंदी के भी सवाल क्लियर करेंगे, कंप्यूटर के सवाल भी लेंगे। आज थोड़ी सी मैराथन क्लास होने वाली है साथियों शानदार तरीके से। वह नगर जहां आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो कौन से नगर में आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, वराह नगर कलकत्ता में। कहां पर हुई थी भाई? वराह नगर कलकत्ता में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी भाई? तो इनमें से कौन सी सिफारिश आपके हंटर कमीशन की थी? फटाफट मेरे सभी साथी सवाल का राइट आंसर देंगे भाई। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। स्त्री शिक्षा। कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, सवाल का लेवल आप खुद देख सकते हो। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे भाई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो रचयिता थे प्यारे साथियों आपके इसके अत्रि कवि। कौन थे प्यारे साथियों? अत्रि कवि। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की भाई राजधानी कहां पर थी? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर, विराट नगर। कहां पर थी? विराट नगर में। अगला सवाल लेते हैं, दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी भाई? महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी इनमें से दिवेर युद्ध के बाद में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सावंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सावंड। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। वादा है साथियों एग्जाम में आपको एजीटी सवाल देखने को मिलेंगे, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी आप अगर डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, मोरिसन। कौन थे? मोरिसन। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने आपके खिलजी सेना का नेतृत्व किया भाई? तो किसने किया था आपके नेतृत्व खिलजी सेना का? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, उल्गू खान ने। किसने किया था? उल्गू खान ने। जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई भाई? जयपुर को राजधानी है वो किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाया गया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, सत्यनारायण राव कमेटी। कौन सी कमेटी के आधार पर प्यारे साथियों? सत्यनारायण राव कमेटी। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए, तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, मेघाराम वैद्य। कब? 1936 में कलकत्ता में, यह भी ध्यान रखें भाई। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी भाई, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर आपके ए हो जाएगा इसका, विजय सिंह पथी। क्या हो जाएगा साथियों? विजय सिंह पथी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। निरंतर शानदार क्लास रहने वाली है आज की। डुंडाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की? तो डुंडाड़ राज्य की स्थापना भाई किसने की थी बताओ देखें। डुंडाड़ राज्य की तो ये की गई थी प्यारे साथियों आपके दुल्हे राय ने। किसने की थी? दुल्हे राय ने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को आपके मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा भाई? मेवाड़ का मैराथन कहकर किसको पुकारा है? कौन सा युद्ध है? तो वह युद्ध है प्यारे साथियों आपके दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध।
हरबूजी का प्रमुख स्थान कौन सा है? हरबूजी, तो हरबूजी का भाई प्रमुख स्थान कौन सा है? बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर बेंगटी फलोदी। कौन सा है प्यारे साथियों? बेंगटी फलोदी। वादा है साथियों, बिल्कुल कम समय में आपको मात्र 5 सेकंड के अंतर्गत मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बाकी यूट्यूब पर आप 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करोगे उसका कोई मतलब नहीं बनता भाई। कोडामार होली खेली जाती है। अब कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिनाई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिनाई। अगला सवाल लेते हैं, कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इनमें से भाई कौन सा आभूषण है ये आपके कान में पहना जाता है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, अंगूठिया। कौन सा है? अंगूठिया। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर भाई एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई, अभी के अभी। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा प्यारे साथियों। राजस्थान सीटी में इस बार आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो बताओ देखें इसका राइट आंसर। चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया भाई? तो राइट आंसर इसका आपके ए हो जाएगा, रामकृष्ण दास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लकुलिस मंदिर कहाँ स्थित है भाई? लकुलिस मंदिर कहाँ पर स्थित है? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, उदयपुर में। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है भाई? तेरे ताली नृत्य ये कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, रामदेव जी। रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, शीतलाष्टमी। क्लास के अंत में यह भी जरूर बताइए कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं और कैसा आपके पेपर जा रहा है। कोई भी डाउट है तो वे भी आप पूछ सकते हो। मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो प्यारे साथियों मामादेव का कुंड भाई कौन से दुर्ग में है? तो ये है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। बिल्कुल मेरे भाई, कल आपके राजस्थान सीईटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और वादा है जारी करते ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वीर बिगाजी के पिता का नाम क्या था? वीर बिगाजी के पिता का नाम, शानदार सवाल है साथियों। राइट आंसर इसका आपके ए हो जाएगा, मोहन राव। क्या नाम था भाई? मोहन राव। मदील एक प्रकार का, अब मदील क्या है भाई? मदील, मदील से आप क्या समझते हो? तो मदील है प्यारे साथियों आपकी पगड़ी। मदील क्या है? मदील एक पगड़ी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है भाई? गेटोर की छतरियां ये किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? वादा है साथियों राजस्थान सीटी में छपेंगे और एज इट इज छपेंगे। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, कच्छवाहा। क्या हो जाएगा? कच्छवाहा। बीजा और माला किस जाति के वर्ग है? एक तो बीजा हो गया और एक आपके माला हो गया। ये कौन सी जाति के वर्ग है? तो ये है प्यारे साथियों आपके सांसी जाति के। कौन सी जाति के? सांसी जाति के। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत, शानदार सवाल है साथियों, रट लेना अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, लाल दास। कौन थे प्यारे साथियों? लाल दास। भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है भाई? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई। बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, 8 मिनट 4 सेकंड से 37 मिनट 6 सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल, स्टार कर ले मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल को कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है। तो यह है प्यारे साथियों आपके कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई? कृष्णा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो फटाफट, ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये सवाल आप सभी को आता होगा भली भांति तरीके से। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो कौन से फल की खेती है ये सबसे ज्यादा की जाती है भारत में? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे भाई। कौन से फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? बिल्कुल सत्य है भाई, आम की। किस फल की खेती की जाती है? आम की खेती है, ये सबसे ज्यादा की जाती है भारत में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा
बॉक्साइट उत्पादक राज्य। शानदार सवाल है साथियों, हर एक क्षेत्र से सवाल उठे गए, चाहे वो राजस्थान पॉलिटी हो, इंडिया पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, हिंदी सहित आपके कंप्यूटर सहित सारे क्वेश्चन मिलेंगे मॉडल पेपर में। तो राइट आंसर आपके ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ओडिशा आपके बिल्कुल सत्य है भाई। इस राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है भाई। तो कौन से राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन स्थित है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। तो यह है प्यारे साथियों आपके तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? बताओ देखे फटाफट। यह पाया जाता है आपके सीकर में। कौन से जिले में? सीकर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ये भाई कौन से जिले में स्थित है? बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल शानदार तैयारी है भाई आप सभी की, उदयपुर जिले में। शाम को 8 बजे भाई क्लास मिलती है, ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथियों, शाम को 8 बजे आपको क्लास मिला करेगी, लाइव क्लास रहेगी भाई। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को, तो इनको जानते हैं प्यारे साथियों आपके मरुदबिद वन से। किस नाम से? मरुदबिद वन से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। देखो देखें इनमें से कोई गलत है तो बिल्कुल उपयुक्त सभी कथन सत्य। उत्तर में पंजाब है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आपके मध्य प्रदेश है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी भाग में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूर्वी मैदानी भाग में भाई राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी साथी। इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल सत्य है भाई, 40%। कितनी प्रतिशत है? 40%। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? इस सवाल को भी मेरे सभी साथी एक बार स्टार कर ले। आंतरिक प्रवाह, बाह्य प्रवाह की नदियां पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपके पेपर को हार्ड से हार्ड बनाएगा और आपको प्यारे साथियों कंफ्यूज नहीं होना। एक तो कांतली है, साबी है, गग्गर है, बाणगंगा है, रूपारेल है और मेंढा है। एक बार सभी साथी इस सारी नदियों को अपने दिमाग से निकाल ले भाई, रिविजन कर ले। देखें चलिए अगला सवाल लेते हैं, किस शहर को आपके झीलों का नगर कहा जाता है भाई? झीलों का नगर किसे कहते हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल है, उदयपुर को। बेसिक सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, उनको भाई किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है, ध्यान में रखना भाई। बेसिक सवाल होते हैं, उनको गलत मत करना। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? अब शून्यकाल का समय क्या है भाई संसद में? बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। शानदार तैयारी है आप सभी की। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। कितना महत्वपूर्ण सवाल था। मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कौन सा ग्रंथ है? मीणा पुराण। अब इस ग्रंथ की रचना किसने की भाई? बिल्कुल सत्य। एक और राइट आंसर आपका, जैन मुनि मगन सागर। किसने की थी? जैन मुनि मगन सागर ने। यह सवाल बताओ देखें, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? शानदार खतरनाक सवाल, बिल्कुल थार का मरुस्थल। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो टोटल आपके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपके 9.60% हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। वादा है 100% एग्जाम में इस बार आपको सफलता देखने को मिलेगी और इस बात को आप कहीं पर नोट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? यानी कि इनमें से कौन सा आधार है जिसके आधार पर आपके राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल सत्य भाई, आंतरिक अशांति के आधार पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके। कौन से राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो वह राज्य है प्यारे साथियों आपके महाराष्ट्र। कब की थी? 1971 में। चलिए अब कुछ हिंदी वगैरह के सवाल भी लेते हैं, कंप्यूटर वगैरह की। जीके आपके बहुत हो गई, ये देख लो भाई जीके के और कुछ 2-4 महत्वपूर्ण सवाल कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम आपके चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? सोचो देखें एक बार सभी साथी अपने दिमाग में। बिल्कुल भाई महत्वपूर्ण सवाल है ये, राजस्थान सीईटी का अति महत्वपूर्ण। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो साथियों? अगर दे सकते हो तो आपकी तैयारी भाई सबसे लाजवाब है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, भोपाल सागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए देखें, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर है? दी मेवाड़ शुगर
मील लिमिटेड, तो ये है भोपाल सागर में है, तो ये भी ध्यान में रखें भाई। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले शानदार कंप्यूटर के सवालों पर। ये देखो देखें, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं भाई? तो क्या कहलाते हैं बताओ देखें। तो ये कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? सॉफ्टवेयर। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है भाई? एटीपी का एज इट इज एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी, वादा है साथियों मेरा आपसे। तो राइट आंसर आपके 4 हो जाएगा इसका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट भाई क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल। 100% इस बार भाई सफलता लेना है आप सभी को, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे सवाल है कि आप 100% आप एग्जाम में सिलेक्शन लोगे इस बार। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से भाई तालव्य व्यंजन कौन से बताओ देखें। तालव्य व्यंजन कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो तालव्य व्यंजन है प्यारे साथियों आपके चे, जे, जे, जे और ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना? तो इनमें से कौन सा शब्द है ये आपके परा उपसर्ग से नहीं बना? बताओ देंगे फटाफट मेरे सभी साथियों इसका राइट आंसर। तो वह है आपके पराधीन। कौन सा है? पराधीन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार सवाल है साथियों हिंदी वगैरह के, एक बार देख ले कि हिंदी कैसी आती है। किस शब्द की संधि सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन से शब्द की आपके संधि सत्य नहीं है? आराम से पढ़ो देखें, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इस सवाल के लिए, मात्र 10 सेकंड का टाइम। आराम से पढ़कर जवाब दो। देखें इनमें से किस शब्द की संधि सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। स्त्री प्लस उचित है, स्त्री उचित, यह आपके बिल्कुल ही गलत है, बाकी तीनों सत्य है। अगर आपका ऑप्शन ए है तो बिल्कुल भाई जानदार तैयारी है आपकी। किस विकल्प में आपके कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? एक और महत्वपूर्ण सवाल साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, करणीय। क्या हो जाएगा? करणीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके सी हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो इनमें से किस विकल्प में सभी सर्वनाम है यह आपके पुरुषवाची है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, हम, तुम, ये, वे और मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आराम से पढ़ना है चारों ऑप्शन को और जवाब देना है फिर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके ए हो जाएगा, शोधन सहित स्पष्ट कीजिए या उत्तर दीजिए। अब सहित में हित में नहीं आएगा, फटाफट। शानदार सवाल है साथियों, रट लेना अभी के भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वादा है साथियों महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल। इनिटियल शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द क्या है? एक ऐसा भी आपके क्वेश्चन आएगा भाई, तो ध्यान में रखें, घबराना नहीं है, आराम से अटेंड करना है पेपर को। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके लघु हस्ताक्षर हो जाएगा। चलिए अब कुछ राजस्थान करंट अफेयर के सवाल लेते हैं और कंप्यूटर के सवाल भी लेते हैं। हर एक सवाल क्लियर करेंगे प्यारे साथियों आराम से। तो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई मेरे सभी युवा साथियों। ये लीजिए, 1 GB में कितनी बाइट्स होती है? बताओ देखे भाई, 1 GB में कितनी बाइट्स होती है? तो ये होती है प्यारे साथियों आपके 1024 की घात 3। ये पढ़ो देखें, ASCH की फुल फॉर्म क्या है? ASCH की फुल फॉर्म। शानदार सवाल है, बिल्कुल आराम से पढ़ो देखें चार ऑप्शन और जवाब दो मेरे सभी साथियों। बिल्कुल सत्य भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आराम से देख लो, आराम से पढ़ा है मैंने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो देखें, HTML का पूरा नाम, एक और फुल फॉर्म प्यारे साथियों आपके सामने। HTML का पूरा नाम HTML। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट भाई जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बिल्कुल क्षणिक समय से राजस्थान सीईटी के लिए, और वादा है 20 नंबर में आपके बढ़वा दूंगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जो आ रही है PDF उनको पढ़ लेते हो तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल लेते हैं। MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो कौन से नाम से सेव होती है? बताओ देंगे फटाफट मेरे सभी साथियों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, डॉक्यूमेंट 1। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं भाई? तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा 7 का F7।
पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है इनमें से? तो वह प्यारे साथियों आपके डी विसिकल्स। कौन सा है? विसिकल्स। रट लेना साथियों, अभी कभी वादा है 100% इस बार रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। एमएस एक्सेल सीट में नंबर्स की डिफॉल्ट एलिजमेंट क्या होती है? नंबर्स की डिफॉल्ट एलिजमेंट क्या होती है भाई, बताओ देखें। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा राइट प्लस बॉटम। तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान कंप्यूटर के। ये देखो देखें, राजस्थान का जयपुर है वो, जयपुर जिला है वो आपके शहरी निकायों में कौन सी रैंकिंग पर रहा है भाई? शहरी निकायों में कौन सी रैंकिंग पर रहा है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 37वीं। कौन सी रैंकिंग पर है? 37वीं रैंकिंग पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस जिले में राजस्थान का पहला एजुकेशन हब बना है भाई? कौन से जिले में? तो वह है आपके जयपुर के प्रताप नगर में, यानी कि जयपुर जिले में। अगला सवाल लेते हैं। बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? जितने भी आपके फेरबदल होते हैं योजनाओं में वो महत्वपूर्ण होते हैं राजस्थान सीटी में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका क्या होगा, बताओ देखें। बिल्कुल सत्य भाई, 4500 करोड़ रुपये। शुरुआत कब हुई? 2021 फरवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो मेरे सभी युवा साथियों। राजस्थान में पर्यटनों की सहायता व सुरक्षा के लिए कितने पर्यटन मित्रों की भर्ती की है? तो टोटल भाई कितने पर्यटन मित्रों की भर्ती की है, बताओ देखे फटाफट। महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो राइट आंसर आपके 500 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 500। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक की सामान्य श्रेणी में पहले स्थान पर है? राज्य रैंकिंग श्रेणी में सामान्य श्रेणी में पहले स्थान पर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। 5 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। पीयूष गोयल ने इसको जारी की थी और राजस्थान की रैंक थी 4थे नंबर पर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर भाई कौन से क्षेत्र में रही है, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य भाई, औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीटी का हमने मॉडल पेपर कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल दी जाएगी। तो क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। मिलते हैं सभी साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2022-23 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।